हे गाइस, आई एम रोहित चैनल और आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रिवेंजर मांगा के चैप्टर 273 से लेकर 276 तक, जिन चैप्टर में ओरिजिनल टाइमलाइन के आगे के सीन्स, माइकी वर्सेस ताकेमिची के बैटल को कंटिन्यू होते हुए और एक अनएक्सपेक्टेड टाइमली दिखाया गया। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट में हमने देखा था शिनिचिरो हारुचियो से हैंडशेक करते वक्त अचानक से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है और फर्स्ट टाइम माइकी को एक हेल्दी मिडिल स्कूलर देखता है, जिसमें माइकी अपनी हॉक्स को ठीक करवाने के लिए शिनिचिरो के पास आता है। तो चैप्टर 273 की स्टार्टिंग होती है माइकी से, जिसमें माइकी बताता है कि कैसे बाजी ने जान पे खेल के हॉक्स यानी स्कूटी को प्रोटेक्ट किया, लेकिन माइकी ने खुद वो हॉक्स को तोड़ दिया और पूछता है क्या तुम ठीक कर सकते हो। तो शिनिचिरो माइकी को देख के सोचता है और पूछता है तुम कितने साल के हो, जिसे सुन के माइकी सिर्फ करता है। देन शिनिचिरो खुशी से रोने लगता है और कहता है तुम बड़े हो गए और घुटने के बल बैठ जाता है, जिसको देख के माइकी हॉक्स को छोड़ के शिनिचिरो से पूछता है क्या हुआ, लेकिन शिनिचिरो सिर्फ रोता है और मन में कहता है मैंने कर दिया, मैंने नियति को बदल दिया समय में वापस जाकर। सीन दिखाते हैं कुछ देर बाद का, जिसमें हॉक्स को ठीक करके माइकी चला जाता है और जाते हुए शिनिचिरो को बाय करता है। देन वहां पर हारुचियो आ जाता है और शिनिचिरो को पुकारता है, जिसको शिनिचिरो देखता है और हारुचियो सहमा हुआ कहता है मैं पागल हो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सीन दिखाते हैं कैफे का, जिसमें हारुचियो एंड शिनिचिरो की कन्वर्सेशन बीच में से दिखाते हुए शिनिचिरो हारुचियो से कहता है क्या तुम्हें दो अलग अलग मेमोरीज दिख रही हैं। हारुचियो रिप्लाई करता है हाँ, मैं अभी तुम्हारे फुनरल पे था, कुछ दिनों पहले माइकी खत्म हो चुका था और शिन्नी ने नदी में कूद के अपनी जान दे दी थी, लेकिन अचानक से मैं अपने घर पे आ गया और नई मेमोरीज बीते कल की मुझे दिखी। तुम्हें तो नर्स होना चाहिए था, लेकिन अब तुम बाइक शॉप पे एक मैकेनिक हो। और इतना ही नहीं, माइकी ने खुद की एक गैंग टोक्यो मांजी गैंग बना के उसका लीडर बन चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। तो शिनिचिरो रिप्लाई करता है हारुचियो मैं समय में वापस गया मांजिरो को बचाने के लिए, जिससे सुन के हारुचियो शॉक हो जाता है और कहता है समय में वापस, तुम क्या बात कर रहे हो। देन अगेन शिनिचिरो रिप्लाई करता है हाँ, और ये मुमकिन करने के लिए मुझे एक शख्स को भी जान से मारना पड़ा। टाइम फॉरवर्ड होता है और हारुचियो एंड शिनिचिरो कैफे से निकल रहे होते हैं एंड शिनिचिरो हारुचियो से कहता है जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई वो सीक्रेट ही रखना। हारुचियो रिप्लाई करता है ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और कंटिन्यू करते हुए कहता है वैसे किसी को विश्वास भी नहीं होगा हमारी बातों पे, सिया। और शिनिचिरो बाइक करके निकल जाता है। देन सीन दिखाते हैं शिनिचिरो का, जिसमें कंट्री साइड के वॉक पाथ पे शिनिचिरो चलते हुए खुद से कहता है ये शक्तियाँ मुझे नहीं लगती अब मुझे इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। और इतने में तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर शिनिचिरो देखता है कुछ बच्चों को। देन उनमें से एक बच्चा बोलता है हीरो आ चुका है, जिसको सुनकर शिनिचिरो क्यूरियसली देखता है एंड दैट किड इज नन अदर देन मेन कैरेक्टर। खैर वो बच्चा यानी 11 साल का ताकेमिची बोलता है मिडिल स्कूलर से एक साथ, वो भी अकेली लड़की पे, मेरे रहते नहीं, जिसको सुन के हीना अभी भी डरी हुई होती है और मिडिल स्कूलर्स बोलते हैं ओह ये क्या, ये तो बहुत बुरे तरीके से काँप रहा है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम कोई तोप हो। जिससे सुन के ताकेमिची शट अप बोल के एक पंच मारने ही वाला होता है। इतने में किसाकी को दिखाते हैं जो पीछे छुपके से ये सब देख रहा होता है। सीन फॉरवर्ड होता है और वो तीन मिडिल स्कूलर्स ताकेमिची को पीट रहे होते हैं। मार खाते हुए ताकेमिची बोलता है ये ठीक नहीं है, करके आओ बहन के लोड़ो। और हिना रोते हुए स्टॉप इट बोलती है कि इतने में वहां पर शिनिचिरो आ जाता है और बोलता है क्या तुम ये सब बंद करोगे। जिससे सुन के तीन मिडिल स्कूलर शिनिचिरो को कहते हैं व्हाट द हेल यू बास्टर्ड, जिनका एटीट्यूड देख के शिनिचिरो पिस्ट होकर वहां पे एक पोल में जोर से पंच करता है और उसके पंच से पोल में गहरा निशान पड़ जाता है, जिसको देख के मिडिल स्कूलर शॉक और डर कर वहां से भाग जाते हैं और सॉरी बोलते हैं। देन शिनिचिरो ताकेमिची के पास जाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो बच्चे। और ताकेमिची जो अभी तक जमीन पर अपना फेस हाइड कर रखा था वो रोते हुए शिनिचिरो से कहता है मैं कैसे स्ट्रांग बन सकता हूँ, और कंटिन्यू करता है मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं असली हीरो बनना चाहता हूँ। जिसे सुनकर शिनिचिरो को फ्लैशबैक आता है, जिसमें शिनिचिरो ने ताइमो रिप्पा को मार दिया था। देन शिनिचिरो ताकेमिची के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है एक हीरो हाँ, इट्स ऑल राइट, तुम सच में ताकतवर बनोगे। देन शिनिचिरो अपना हाथ देखता है और ताइमो रिप्पा को बोलते हुए याद करता है, जिसमें ताइमो रिप्पा ने बोला था कि मैं तुम्हें ये पावर्स दे सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। देन शिनिचिरो ताकेमिची का हैंड पकड़कर बोलना शुरू करता है हे छोटे बच्चे, अगर कोई ऐसा है जिसे तुम सच में बचाना चाहते हो और ना चाहते हुए भी सब कुछ करके भी वो पर्सन नहीं बचता, तो तुम ऐसे में इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और टाइम लिमिट पावर्स को ट्रांसफर कर देता है। शिनिचिरो की बात सुनकर ताकेमिची कंफ्यूज होता है, लेकिन शिनिचिरो कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ, मुझे उनसे ये पावर्स मुझे देने के लिए पूछ लेना चाहिए था,
फिर मिलते हैं बच्चे और सोचकर कहता है मुझे यकीन है तुम इनको हैंडल कर पाओगे। जिससे सुन के हीना, किसाकी और ताकेमिची सब शिनिचिरो को देखते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है मांजी आर्क बैटल पे, या कहूँ बैटल ऑफ ताकेमिची वर्सेस माइकी पे, जिसमें ये सब सुन के ताकेमिची शॉक होता है और वकाजा बोलता है मुझे शिन ने सिर्फ इतना ही बताया कि उसने एक अनजान बच्चे को बचाया अपनी टाइम लिपिंग पावर से। जिससे सुन के माइकी बोलता है ये बस इत्तेफाक है। लेकिन ताकेमिची सेम चीज को सुन के मन में कहता है हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हीना और किसाकी, हम शिनिचिरो से मिल चुके हैं और वो दिन मेरी कहानी की शुरुआत था। देन सीन अगेन एक बार कंटिन्यू होता है शिनिचिरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें शिनिचिरो सेम प्लेस पे जाता है जहां उसने ताइमोरिपा को फर्स्ट टाइम मिला था, बट वो वहां नहीं। एंड इसी बात को शिनिचिरो अपने मन में कहता है और विदाउट गेटिंग एनीथिंग शिनिचिरो अपनी शॉप पर वापस चला जाता है, जहां जाके देखता है उसकी शॉप का डोर नॉब टूटा हुआ है। एंट्री करने के बाद शिनिचिरो एक पर्सन को देखता है जो कि बाइक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और देखकर मन में कहता है व्हाट द हेल, एक चोर। आफ्टर रियलाइजेशन कि वो पर्सन इस केस के बाजी शिनिचिरो केसके का नाम बोलता है, इतने में काजुतोरा पीछे से एक पोल से सिर पे जोर से अटैक कर देता है, जिसमें बाजी काजुतोरा को चिल्लाकर रोकना चाहता बट इट्स टू लेट नाउ। शिनिचिरो ताइमोरिपा की तरह अटैक खाकर गिरता है और ताइमोरिपा की तरह ही सिर में से खून निकलते हुए दिखाते हैं। और एट दिस पॉइंट शिनिचिरो को ताइमोरिपा का फेस याद आता है जिसमें ताइमोरिपा ने शिनिचिरो को कर्ज दे दिया था। देन काजुतोरा को दिखाते हैं जो बुरी तरीके से डर के काँप रहा होता है और कहता है ये मैंने नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। जिसके पीछे से एक डार्क कलर्ड ओरा कवर हो रहा होता है और फाइनली काजुतोरा को कवर कर लेता है। जिसके बाद काजुतोरा बोलता है इट वॉज ऑल माइकीज फॉल्ट। इस चीज़ को रियलाइज करके शिनिचिरो फाइनली कर्मा का नाम दे देता है। एक्चुअली इन दिस सीन तुम ये साफ देख सकते हो कि कैसे डार्क ओरा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पहली बार दिखाया गया है, जिसके बाद ये डार्क ओरा हमने काजुतोरा वर्सेस माइकी की फाइट में दिखाया गया था। एंड आफ्टर दैट माइकी का ये डार्क ओरा कभी गया ही नहीं। एंड एक और चीज़, व्हाट इफ अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये डार्क ओरा इज़ द रीज़न जिसकी वजह से काजुतोरा कुछ ना जानते हुए भी ये सब समझ गया था कि माइकी इज़ द रीज़न कि वाई शिनिचिरो चूज टू किल ताइमोरिपा। सीन शिफ्ट होता है एक बार फिर से ताकेमिची एंड माइकी की फाइट के बीच के कन्वर्सेशन से, जिसमें माइकी ये चीज़ इन फ्रंट ऑफ ऑल बताता है कि ताकेमिची को शिनिचिरो के टाइम लिपिंग पावर्स के कुछ दिनों बाद ही कैसे शिनिचिरो नहीं रहा। जिसे सुन के ताकेमिची, मित्सुया, हक्काई, चिफुयु, पाचिन, पेयान, स्माइली, एंग्री, वकाजा, बेनकाई, हारुचियो, 2000 years later. हाइटानी ब्रदर्स, कांची, मदारामे, मिड क्रू और बाकी सब अपना रिएक्शन देते हैं। देन माइकी बोलता है जो कर्ज शिनिचिरो को ताइमोरिपा को मारने के बाद मिला था वही मेरे डार्क इम्पल्सेस है, और उस कर्ज ने शिनिचिरो के अराउंड जो भी लोग थे उन सबको अफेक्ट किया है। और हो सकता है यही सेम चीज़ काजुतोरा के साथ भी हुई हो, जो कि हुई थी। माइकी आगे बोलता है कर्मा जो मैं आज लिए हुआ हूँ, या कहूँ डार्क इम्पल्सेस, ये मुझे अंदर से खा रहा है। धीरे धीरे ये और ताकतवर हो रहा है और मुझे नहीं लगता मैं इसे ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर पाऊँगा। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को खुद से दूर किया था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय छोड़ देने के। जिसे सुनने के बाद मित्सुया, पाचिन, चिफुयु और स्माइली सरप्राइज होते हैं। माइकी कंटिन्यू करता है मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अभी पागल होने वाला हूँ। जिसका ताकेमिची तुरंत रिप्लाई करता है और कहता है तुम्हें इन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। माइकी रिप्लाई करता है हाँ। ताकेमिची बोलता है द सेकंड जनरेशन तोक्योमाजी गैंग फॉर्म्ड ही तुम्हें बचाने के लिए हुई है, तो प्लीज़ अपनी डार्क इम्पल्सेस को पूरी तरह रिलीज़ कर दो। मैं भविष्य देख सकता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। जिसे सुन के माइकी, हारुचियो, वकाजा हैरान होते हैं। ताकेमिची बोलता है इसलिए मैं इकलौता शख्स हूँ जो तुम्हारी डार्क इम्पल्सेस को ख़त्म कर सकता है। जिससे सुन के माइकी होपफुल नज़र आता है और हारुचियो ताकेमिची की बातों को सुन के अनएक्सपेक्टेडली रोने लगता है। ताकेमिची फिर से कहता है तुम इन्हें आज़ाद कर सकते हो माइकी। माइकी रिप्लाई में कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें कुछ भी हो। एंड द कर्स या डार्क इम्पल्सेस कवर करने लगती है। एंड आफ्टर सम मोमेंट्स डार्क इम्पल्सेस की फाइनल फॉर्म हमें दिखाई जाती है, जिसको देख के ताकेमिची बोलता है चलो इसे आज ही ख़त्म करें। कंक्लूजन, इन 2 चैप्टर्स में हमें डार्क इम्पल्सेस की ओरिजिन बताया गया है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म एक कर्स थी और साथ ही फाइनल फॉर्म को भी शो किया गया है। एज आई सेड मैं डार्क इम्पल्सेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए उनमें ये सब स्टार्टिंग से एक्सप्लेन होगा। खैर, चैप्टर 275 की स्टार्टिंग होती है माइकी के मन के थॉट्स के साथ, जिसमें माइकी मन में कहता है मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अब नहीं, मैं अब इन डार्क इम्पल्सेस को आज़ाद करूँगा। एब्रीवेशन, यहाँ पर मैं डार्क इम्पल्सेस माइकी को DI माइकी बोलूँगा। और जैसे ही डार्क इम्पल्सेस एक्टिवेट होती हैं, DI माइकी हारुचियो के कटाना को ग्रैब करके ताकेमिची के फेस पे स्लैश करने का ट्राई करता है, लेकिन ताकेमिची जिसको स्लो रिएक्शन की वजह से डॉज नहीं कर पाता और जिससे उसके चिक्स पे कट लग जाता है।
जिसको देख के डीआई माइकी खुश हो जाता है और हारुची चिल्लाता है मेरी कटाना, साथ ही चिफुयू चिल्लाता है ताकेमिची एंड इतने ताकेमिची वर्सेस डीआई माइकी होता है। हमें कन्वर्सेशन दिखाई जाती है पाचिन एंड मित्सुया की, जिसमें पाचिन कहता है अगर जो माइकी ने कहा वो सच है तो इस लड़ाई का क्या मतलब हुआ, जिसे मित्सुया सुनता है और पाचिन कंटिन्यू रखता है तुम जानते हो कि ये एक कर्ज यानी श्राप है, ठीक? तो अब कोई एक श्राप को कैसे मिटाएगा, जिससे सुन के मित्सुया खुद ही स्पीचलेस होता है। एक्चुअली यहाँ पर पाचिन इस चीज़ को बता रहा है कि अभी तक जो कैप्टन्स की लड़ाई लड़ रहे हैं अगेंस्ट कांटोमांची, उनको ये लग रहा था कि माइकी बदल गया है या इट्स अ फेस ऑफ माइकी, जो और जिसको हराने के बाद ये फेस वो लोग बदल देंगे और माइकी विल कम बैक टू नॉर्मल। बट यहाँ चीज़ें बदल गई हैं एंड रियलिटी ये है कि माइकी कभी बदला ही नहीं था। वो ना चाहते हुए अपने फ्रेंड्स को दूर करता गया ताकि किसी दिन उन्हें कोई हार्म ना हो जाए। और अब जबकि ये बात जानते हैं कि तो लड़ाई अगेंस्ट माइकी रही ही नहीं, अब ये बैटल अगेंस्ट कर्ज चल रही है, जो मिटेगा भी या नहीं पता। खैर, डीआई माइकी वर्सेस ताकेमिची के बैटल में डीआई माइकी सीम्स टू एंजॉय द सिचुएशन, जिसमें ताकेमिची को अटैक करके उसके राइट हैंड को कटाना से एक कट लगा देता है, जो कट से तुरंत ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। एंड हारुची सडनली चिल्लाकर बोलता है ताकेमिची मैं जानता हूँ तुम ये कर्ज नहीं मिटा सकते, माइकी और उसकी डार्क इम्पल्सेस अलग नहीं हो सकती, वो दोनों एक ही हैं। मैं अभी तक माइकी को फॉलो कर रहा था जैसे मैं कोई भ्रम में था, शिनचुरो खत्म हो गया उस कर्ज की वजह से, सेम बाजी भी, सेम एमा और ड्रैकन भी, जिस किसी ने भी माइकी को उन डार्क इम्पल्स से बचाने की कोशिश की वो सब आखिर में मारे गए। ये ऐसा श्राप है, तुम मारे जाओगे ताकेमिची। एंड साथ ही सीन दिखाते हैं ताकेमिची वर्सेस डीआई माइकी बैटल का, जिसमें ताकेमिची को अब लेफ्ट चिक पे भी कट लग गया एंड ये सब सुन के ताकेमिची बोलता है शट अप एंड माइकी भागते हुए ताकेमिची की तरफ बढ़ता है। एंड नेक्स्ट ही सीन में डीआई माइकी हारुची की कटाना को ताकेमिची में पुश कर देता है, जिसको देख के चिफुयू शॉक और डीआई माइकी एक रिलीव्ड स्माइल देता है। ताकेमिची ये जानते हुए कटाना ऑलरेडी घुस चुकी है, ताकेमिची डीआई माइकी को हक करता है जिसे कटाना और अंदर घुस जाती है, जिसको रियलाइज करते हुए डीआई माइकी भी शॉक हो जाता है। एंड ताकेमिची डीआई माइकी से कहता है मैं नहीं हारूंगा मानचिरो, मैं तुम्हारी डार्क इम्पल्सेस को अपनी बैक पर कैरी करूंगा। एंड कांपते हुए वॉइस में कंटिन्यू करता है और अगर तुम्हें कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम मेरे जिंदगी भर के दोस्त हो। एंड ब्लड ड्रॉप होते हुए दिखाते हैं। एंड ताकेमिची के इन वर्ड्स को सुनने के बाद डीआई माइकी बोलता है दोस्त, और डीआई माइकी इतने कहते ही गायब हो जाता है। एंड माइकी सिम्स बैक टू नॉर्मल। माइकी ताकेमिची से कहता है ताकेमिची मुझे अपना हाथ दो, और मीनवाइल ताकेमिची अनकॉन्शियसली बोलता है माइकी कुन तुम ट्रिगर हो, इसलिए मैं बार बार हर बार ये सब ठीक करूँगा और एक बार मैं तुम्हें बचा ही लूँगा। जिसको सुन के माइकी कहता है फिर से करोगे, आखिर तुम क्या कह रहे हो। और ताकेमिची जो अभी तक माइकी को टाइटली हग कर रखा था अनकॉन्शियसली धीरे धीरे ज़मीन पर गिर रहा है एंड साथ ही बोल रहा है बार बार हर बार मैं करूँगा। और माइकी ताकेमिची को ऐसे देख के बोलता है ताकेमिची खुद को संभालो, लेकिन ताकेमिची थंप करके ज़मीन पे घुटने टेक देता है। बट स्टिल ताकेमिची अगेन सेम चीज़ बोलता है। माइकी ताकेमिची को ऐसे देख के चिल्ला कर कहता है ओए ताकेमिची। इस सीन को देख के सेंजू, कोकोनी और इनोई शॉक हो जाते हैं और ताकेमिची के घुटने टेकने के बाद उसके माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन स्टिल ताकेमिची कहता है बार बार समय में वापस जाऊंगा। माइकी डेस्परेटली चिल्लाता है बस करो ताकेमिची। ताकेमिची फिर से कहता है तुम और बाकी सब फिर से मुस्कुराएंगे, और ताकेमिची की आंख में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद ताकेमिची बोलना बंद कर देता है, जिसको एकदम से चुप देख के माइकी रुक कर बोलता है ताकेमिची ओए ताकेमिची। और एट दिस पॉइंट सब समझ चुके हैं कि ताकेमिची में अब सांसें नहीं बची, ही इज़ नियर टू डेथ। चिफुयू को ताकेमिची को ऐसा देखकर आंसू आ जाते हैं। माइकी स्टिल चिल्ला कर कहता है ताकेमिची, लेकिन ताकेमिची का कोई रिप्लाई नहीं होता। माइकी फाइनली रोने लगता है और ज़ोर से स्क्रीम करता है। स्क्रीम के बाद अब ताकेमिची माइकी की लैप पे है और माइकी अभी भी ताकेमिची से बातें कर रहा है। माइकी कहता है उठो ताकेमिची, और रोते हुए कहता है मैं इसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा था, यही इकलौती वजह थी मैंने तुम्हें खुद से दूर किया ताकि ये सब ना हो। ताकेमिची को देख के हक्काई, स्माइली, पाचिन, सेंजू, इनुई, मित्सुया और चिफुयो रोते हैं और माइकी कहता है अगर तुम ही मर गए तो इस सब का कोई वजूद नहीं रहेगा ना। हे मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लिए उठ जाओ। और इंसिडेंटली ताकेमिची के हैंड को टच कर देता है एंड बूम टाइम लीप हो जाता है, जिसमें ताकेमिची अपने बेड में सो रहा होता है और सुबह के 7 बज रहे होते हैं। देन अचानक से एक चिल्लाते हुए आवाज़ जो बोलती है ताकेमिची उठ जाओ जल्दी। ताकेमिची शॉक होकर उठता है और मन में कहता है व्हाट द हेल, एंड नोटिस कर लेता है कि ये प्लेस उसका रूम है। जिसके बाद वो डेट देखता है और डेट देख के बहुत कंफ्यूज्ड होता है
और मन में कहता है आखिर चल क्या रहा है, और भागते हुए वॉशरूम में जाता है जिसपे मिसेस ताकेमिची कहती अरे तुम तो इतनी जल्दी जग गए। और ताकेमिची वॉशरूम में जाकर अपने फेस को देख के टच करता है और मन में कहता है ये नहीं हो सकता, मैं फर्स्ट ग्रेड में, हाँ मैं, माइकी कुन ने मुझे स्टैब कर दिया था तो मुझे मर जाना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं टाइम लीप कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्या ये मरने से पहले का कोई फ्लैशबैक है, लेकिन क्या पता, हो सकता है। और सडनली घर से बाहर निकल जाता है बिना कुछ खाए। ताकेमिची भाग पहुंचता है सानो हाउस में, जिसके बाहर खड़ा होकर मन में सोचता है माइकी कुन, और इतने बेल बजाने ही वाला होता है कि एक आवाज़ आती है ओई मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम माइकी के घर पे क्या कर रहे हो। ताकेमिची सिर्फ हाँ बोलता है एंड हमें दिखाया जाता है वो वॉइस बाजे की है। बाजी ताकेमिची की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा अगर मुझे पीटना पड़े तो, जिसको देख के ताकेमिची रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो बाजी केस की ही है। ताकेमिची बाजी कुन बोलता है कि इतने में बाजी ताकेमिची को जोर से पंच कर देता है और मारते हुए कहता है तुम यहाँ लड़ाई तो करने नहीं आए ना। पंच को खा के ताकेमिची जमीन पर बैठ जाता है और पीछे से एमा आती है जो चिल्लाकर कहती है हे केस के लोगों के घर के सामने मत लड़ो, जिसको देख के ताकेमिची पहचानता है कि वो एमा ही है। एंड इतने में एक और पर्सन आते हुए बोलता है ओई केस के नोन एज ग्रीक गॉड। शिनिचिरो एमा के सर पे हाथ रखकर कहता है तुम्हें सुबह सुबह क्या हुआ, तुम भी सिर दर्दी हो, जिसको देख के ताकेमिची पहचान जाता है कि ही इज द सुप्रीम कैरेक्टर। तभी शिनिचिरो चिल्लाकर कहता है हारुचियो अगर तुम बाजी के ही साथ थे तो तुम्हें इसे रोकना चाहिए था। हारुचियो रिप्लाई करता है ये परेशानी है और इसे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसे छोड़ो, ये बताओ माइकी कहाँ है। ताकेमिची एज अ व्यूअर अगेन अनदर कैरेक्टर हारुचियो को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड देन शिनिचिरो चिल्लाकर कहता है ओई माजिरो तुम कब तक सोते रहोगे। और इतना होने के बाद ताकेमिची मन में कहता है मैं सच में समय में वापस आ गया। लेकिन तभी बाजी बोलता है एनीवेज ये बताओ तुम कौन हो, और सब ताकेमिची की तरफ देखते हैं। ताकेमिची जमीन पे बैठा हुआ पूछता है कौन मैं, और मन में कहता है हाँ मैं तो फर्स्ट ग्रेड में ही हूँ और अभी तक इन सब से मिला भी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आता है जिसको देख के ताकेमिची की आइज लाइट अप हो जाती हैं। यस माइकी ताकेमिची को देखकर एट फर्स्ट बोलता है तुम कौन हो, लेकिन ताकेमिची माइकी को देख के रोने लगता है और कहता है माइकी कुन, और माइकी ताकेमिची को ऐसे देख के तुम कहता है और ताकेमिची मन में कहता है हाँ माइकी कुन भी जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली माइकी ताकेमिची से कहता है ताकेमिची, जिसे सुन के रीडर्स के साथ ताकेमिची भी शॉक होता है और मन में कहता है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। खैर ये थे आगे के चैप्टर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक, नेक्स्ट बार जल्दी देखना हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।